आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं का ग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। आपने गणित में एक अध्याय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यदि आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न अवश्य ही वहाँ पे मिला होगा। ठीक है, यदि आपको ग्राफ खींचने आता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें ग्राफ खींचना नहीं आता है, आज उन्हें बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा कि कैसे ग्राफ हम लोग खींचते हैं। बात अगर परीक्षा की करें तो परीक्षा में इससे एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं या पिछले साल के प्रश्न में देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ग्राफ से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, देखो, ग्राफ खींचने के लिए हमें कुछ समीकरणों को चाहिए होता है। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए हमें कुछ समीकरण चाहिए होता है, कुछ इक्वेशन चाहिए होता है। क्योंकि ये हमारा कक्षा, अगर हम 10 की बात करें, कक्षा 10वीं की बात करें, तो उसमें एक अध्याय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जिसको हम पेयर कहते हैं, दो समीकरण युग्म में x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 का ग्राफ खींचें और हल करें। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दो समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, x + 2y = 3। चैप्टर जो हमारा है, जो अध्याय है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर दो चर आपको दिख रहा होगा, x एंड y, ये दो चर हो गए। रैखिक समीकरण कहा जाता है जिसका पावर 1 हो, जिसका घात 1 हो। ठीक है, तो इस पे पावर 1 है दोनों पे, तो ये एक रैखिक समीकरण है दो चरों वाले। ये भी सेम दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखा है। ठीक है, इन्हीं दो समीकरण की मदद से हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, एक है x + 2y = 3 और एक है 4x + 3y = 2। सबसे पहले एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देखो। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी लिखना होगा, ठीक है, उसको कॉपी में बना कर उसको ट्राई करना। ठीक है, पहले एक बार अच्छे से देख लो क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमने दोनों समीकरण को अलग से लिख लिया है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने में, ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे उसमें हर समीकरण के लिए अलग अलग हमें एक मान निकालना होगा। ठीक है, यूँ कहें कि सबसे पहले हमें जो समीकरण 2 दे रखा है, ठीक है, दोनों में x और y का अलग अलग हम मान निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। एक बार में हम समीकरण 1 का काम करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा है x + 2y = 3। करना क्या होता है कि जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समीकरण के आधार पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स में x और y का मान निकाल कर इसमें रखते जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बनाया है।
इस बॉक्स में x एंड y पुट करेंगे। इसके बाद 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 है ना, 2 2 4 2 6 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। इस समीकरण को हल करके हमें इन पूरे बॉक्स को भरना है। ठीक है, क्या निकालना है? तो हमें x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक चीज़ और बता देते हैं कि आप जो मान निकालेंगे वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में नहीं आना चाहिए, रूट में तो नहीं आएगा क्योंकि रैखिक समीकरण है। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप नंबर लाने की कोशिश करें तो एक जो नेचुरल नंबर जो होता है, जो प्रकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस फॉर्म में आए। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, पर अगर हो तो वो बिल्कुल सिंपल सा नंबर हो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। ठीक है, 2/3 5/3 1/7 -2, ठीक है ना, इस फॉर्म में नहीं हो। हाँ, -1 हो, -2 हो, -5 हो, +2 हो, +3 हो, +5 हो, इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो ग्राफ खींचने में आसानी हो जाती है। ऐसे कोई मना नहीं किया गया है, कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन ग्राफ बनाने में सहूलियत होती है। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से, इजी तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तो मैंने कहा कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 2 समीकरण दे रखा था। दोनों समीकरण को सबसे पहले अलग अलग हमने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 का काम करेंगे। काम क्या करना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में 4 कॉलम खींचना है। एक कॉलम में x y दे देना है और बाकी 3 कॉलम को खाली छोड़ देना है। समीकरण 1 जो हमने लिया है, ठीक है, इस समीकरण 1 से इस बॉक्स को भरेंगे। जब ये पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा तो फिर समीकरण 2 से हम लोग एक और बॉक्स बनाकर इसमें फिल करेंगे। मेजर काम आपका यही है। ये अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो ग्राफ बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा चुटकी में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मेन सीखना होता है कि कैसे बॉक्स को भरा जाता है। ठीक है, देखो बॉक्स को भरने का तरीका ये है कि आपको जो समीकरण दे रखा है x और y में से हमें कुछ भी नहीं पता है, ना x का मान पता है ना y का मान पता है। पर इसका बनाने का फंडा ये है कि अगर इसमें से एक भी अगर पता रहता, जैसे x अगर मालूम रहता तो हम x की मदद से y निकाल लेते। अगर y मालूम रहता तो इस y की मदद से हम लोग x निकाल सकते थे। पर दोनों यहाँ पर अज्ञात राशि है, दोनों ही जो x y दे रखा है हमें कुछ भी नहीं पता x के y के बारे में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस कंडीशन में, इस हालात में हम एक खुद मान लेते हैं, खुद से। जैसे x और y जो यहाँ पर अज्ञात राशि है, ठीक है, इसमें से कोई एक आप खुद से मान सकते हैं, खुद से। ठीक है, कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको वहाँ पे रख करके आप जो अगला जो रहेगा चर आप उसको निकालेंगे। जैसे अगर हम वहाँ पे y अगर हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है, सपोज़ हम 0 मान सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। एक और शर्त है इसका, ठीक है, जैसे नंबर को बटा, ये जो हम बॉक्स भरेंगे तो इसमें नंबर बटा में नहीं आना चाहिए, है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कोशिश करेंगे तो नंबर ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, है ना, चलेगा। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं कि 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं। कोशिश करना है कि 10th के अंदर ही का कोई नंबर हो, 7 के अंदर का कोई अगर नंबर हो तो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग y अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 अगर रखेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। एक और बात बताते हैं कि आप जो बॉक्स भरेंगे तो यहाँ रखने से पहले यहाँ पर खुद से अपने माइंड में इस चीज़ को हल कर लेना है कि मेरा संख्या क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर y 0 दिमाग में लिया, हमने सोचा कि y 0 लेना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग y 0 लेते हैं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x बराबर 3। तो y 0 ले रहे हैं वो भी सही है, x बराबर 3 आ रहा है वो भी सही है। ठीक है, यानी कि ना तो मेरा बटा में आ रहा है
ना डिवाइड करने पर पॉइंट में आ रहा है ना, डेसिमल में भी नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल एक परफेक्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि y 0 ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर अगर 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसे समीकरण में रखेंगे y के स्थान पर 0, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई था तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस में है खेल ख़त्म, तो बचेगा x बराबर 3, तो आ जाएगा x बराबर 3। तो y हमने 0 लिया था तो x आ गया हमारा 3, तो y 0 और x आ गया 3। अगर ये इतना समझ में आ गया पहला बॉक्स, तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, अब कुछ नया नंबर लेना है। एक और इसका नियम है कि आप नंबर सेम नहीं ले सकते हैं जो पहले ले चुके हैं। ठीक है, आपको चेंज करना होगा। हाँ, अगर आप x3 ले रहे हैं तो आप y3 ले सकते हैं। ठीक है, अगर y0 लिया है तो x0 ले सकते हैं। ओके, आप चेंज कर सकते हैं लेकिन सेम नहीं ले सकते हैं। y0 ले लिया है एक बार, अब दोबारा नहीं ले सकते हैं। अब कुछ और नंबर सोच सकते हैं हम लोग, है ना। अब अगर हम y बराबर अगर हम 1 चूज़ करते हैं, पहले यहाँ पर रख के देख लेना है। ठीक है, जो मैंने कहा था पहले भी, अगर हम y 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर इस 2 को अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 1। तो 1 अगर y 1 लेते हैं तब भी सही नंबर है, परफेक्ट नंबर है। 2 को 1 से गुना करते हैं 2 आता है, फिर 2 यहाँ माइनस में आ जाएगा, फिर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, फिर y बराबर 1 ले लेंगे, y बराबर 1 लेने पर। ठीक है, y बराबर जब 1 लेंगे तो फिर यहाँ रखेंगे उसी समीकरण में x प्लस 2y, तो x प्लस 2 इंटू, है ना, y कितना लिया है, 1 हमने लिया है, और बराबर 3। ऐसा नहीं कि आप केवल y ही ले सकते हैं, आप x भी ले सकते हैं, है ना। मकसद ये है कि बॉक्स भरने से मकसद है। ठीक है, मतलब है एक सही नंबर अगर मेरा आ रहा है तो फिर हमें कोई हर्ज नहीं है y लेने में। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर उसको हल करते हैं। 2 1 जा 2, अब इस 2 को अगर हम 2 1 जा 2 जो हमारा आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो y हमने 1 लिया था तो x भी हमारा 1 आ गया। ठीक है, दोनों सेम आ गया है, 1 और 1। गॉट इट। चलो, तो अब लेते हैं कुछ और। अब क्या लेना चाहिए, अब अगर हम लोग y बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, y अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को यहाँ भेजेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा, और -4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, है ना। तो -1 सही है, हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 लेने पर। ओके, फिर से हम उसी समीकरण में रखेंगे x प्लस, है ना, x प्लस 2y। ठीक है, तो 2 इंटू वाई का मान हमने 2 लिया है, तो 2 इंटू 2 बराबर 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 यहाँ तो नहीं रहेगा, है ना, इसको यहाँ भेजेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो आएगा x बराबर -1। ठीक है, तो हमने y बराबर 2 लिया था तो x बराबर हमारा -1 आ चुका है। ठीक है, तो हम आराम से बॉक्स फिल कर सकते हैं। तो y हमने 2 लिया था, ठीक है, तो y यहाँ पर 2, तो x वैल्यू आ गया हमारा -1। तो हमारा पूरा बॉक्स जो है वो फिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उतारने में गलती हो गया था। ठीक है, 4x प्लस 3y कर दिए थे,
ये 2y किए थे तो फिर कुछ चेंज करना पड़ा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 कर दिए, पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो इसलिए इसको काट के हम फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 का काम तो कर चुके हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा है 4x, है ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और इसके लिए हम लोग अलग बॉक्स बनाएंगे एक। ठीक है, तो जैसे पहला जो नियम था बनाने का, हम जिससे हम लोग पहला समीकरण बनाए, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी x और y है और दोनों के साथ नंबर ऐड है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो इसे थोड़ा बनाना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर भी हम इसे ट्राई करेंगे बनाने का, कोशिश करेंगे। देखो, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग y बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, तो आएगा 4x बराबर 2, फिर 4 चल जाएगा 2 के नीचे, काटेंगे तो इसको 1/2 नीचे में आ जाएगा, तो फिर बटा में आ जाएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। अगर x 0 लेते हैं तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आएगा 3y बराबर 2, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है 3 और 2, ये भी बटा में आ जाएगा। तब क्या लें, ऐसा नंबर लेना है कि काट छाट करके एक सिंपल नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे -1 लें, x बराबर अगर हम लोग -1 लें तो 4 1 जब 4 माइनस में हो जाएगा, और -4 यहाँ जाएगा तो +4 हो जाएगा, अब +4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 4 और 2 6, और 6 तो 3 से आराम से कट जाता है, तो x बराबर हम लोग -1 लेते हैं। अब समीकरण में रखेंगे -1 लेने पर, तो समीकरण में रखेंगे 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू, ठीक है, -1 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब ये 4 को अगर हम -1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, -4 को अगर उठा के यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर -4 का +4, तो आ जाएगा 3y बराबर 6, और 3 को 6 को काटेंगे 2 बार में तो y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 2, तो आगे x बराबर -1 एंड y बराबर 2। ठीक है, पहला आ गया। अब क्या ले सकते हैं, अब अगर हम लोग कई सारे नंबर को रख करके सोचा जाता है, ठीक है, आप इसको रख के ट्राई कीजिएगा। अगर हम लोग -4 लें, -4 आप अलग अलग नंबर्स को रख कर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, चूँकि हमको जल्द से जल्द इसको बनाना है, तो हम नंबर ले लेते हैं -4 डायरेक्ट। तो -4 अगर हम लें तो -4 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो -16 आ जाएगा, है ना, 4 चौके 16, फिर -16 को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो +16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से कट जाता है 6 बार में, तो हम x बराबर -4 ले सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर अगर -4 लेंगे तो समीकरण हो जाएगा, है ना, 4x है तो 4 इंटू एक्स का मान -4 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 चौके 16 -16 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 2।
3y अगर यहीं छोड़ दें तो इस -16 को उठा के यहाँ लाएंगे तो ये +16 हो जाएगा। 16 और 2 18 हो जाएगा, और 18 3 के पहाड़ा में 6 बार में कट जाता है, तो y बराबर 6 है ना। 6 एक सही नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो x बराबर -4 लिए थे तो y बराबर 6 आ गया। -4 लिए तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब हमें एक और नंबर लेना है। अब वो कौन सा नंबर लें? तो अगर हम x बराबर 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो 5 4 या 20 हो जाएगा, और 20 को यहाँ भेजेंगे तो -20, और -20 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो -18 आएगा, -18, तो 18 तो 3 से कट जाता है ना। तो हम x बराबर 5 लेंगे 5 लेने पर, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो 5 4 या 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। 3y तो यहीं पे रहेगा, तो 2 और 20 को यहाँ भेजेंगे तो -20 हो जाएगा, घटाएंगे तो -18 आएगा, और 3 को 18 काटेंगे तो -6 आएगा, तो y बराबर -6। ठीक है, तो x बराबर हमने 5 लिया था, y बराबर -6 आ गया, -6। तो ये हमने 2 बॉक्स है ना, जो हमारा था, एक पहला ये और दूसरा ये निकाल चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्स की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, इस पेपर पे हम लोग देखेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाला था, जो मान निकाला था, ठीक है, जो बॉक्स में हमने मान निकाला था, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, उसको कैसे हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। अच्छा, मेन सबसे ज़रूरी यही है, अगर ये सारा मान सही आता है तभी आपका ग्राफ सही आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। सारा काम जो आपको लाइन हाईलाइटेड है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी लाइन पे खींचा जाता है। ठीक है, तो एक हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे बिल्कुल लाइन पे। ठीक है, हम जैसे खींच रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही खींचना है, वैसे कॉपी करना है। कैसे हम पेंसिल चला रहे हैं, कैसे पेंसिल पकड़ रहे हैं, कैसे स्केल कहाँ पे रख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, कोशिश करना है कि एकदम लाइन से बाहर नहीं आए, बिल्कुल लाइन पर हो। ठीक है, 1 से 2 बार बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप चाहें तो पूरा लंबा खींच ले सकते हैं। लाइन थोड़ा दिखाई देना चाहिए कि हमने लाइन खींचा है। ठीक है, ज़्यादा हम गरा कर नहीं करना है, ज़्यादा उसको फोर्सली है ना बल लगा कर नहीं करना है। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमारा लाइन है। एक और लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। ठीक है, अभी नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ पर है। मेन नंबरिंग का खेल है, नंबर का खेल है। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम लोग 0 नंबर देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग ये लाइन, ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ठीक है ना, चारों तरफ, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसी के डिस्टेंस पे हम नंबर को पुट करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कितना ले जाना है नंबर, तो वो डिपेंड करता है आपके ये जो आपने बॉक्स में लाया है। तो सबसे हाईएस्ट 3 है, सबसे हाईएस्ट 6 है। ठीक है ना, तो आप चारों तरफ यानी कि चारों डायरेक्शन में 6 तक ले सकते हैं। अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो ये जो खड़ा लाइन है इसे हम लोग 36 ये ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, है ना। और ये जो लेटा हुआ है इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हिंदी में हम इसे अक्ष कहते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं लेटा हुआ, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष, है ना, इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहा जाता है।
और ये जो खड़ा है इसे हम y अक्ष कहते हैं, y अक्ष, ठीक है। ये जो आप दो डायरेक्शन देख रहे होंगे, बीच में जो मिड पॉइंट है, इसके अगर हम राइट जाएं, इधर दायां, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होता है, यानी कि सब धनात्मक होता है प्लस में, और इधर जाएंगे तो वो सब नेगेटिव होता है, ऋणात्मक लिया जाता है मान। अब इस मिड पॉइंट से अगर हम ऊपर जाएंगे तो धनात्मक प्लस में, और इससे नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करना है। अभी हम नंबर पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस मिड पॉइंट से इस लाइन, ये हो गया आपका 1, फिर यहाँ से यहाँ ये हो गया 2, फिर यहाँ से यहाँ हो गया आपका 3, नंबर रखते जाना है, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, आप चाहे तो 7 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये प्लस में हो गया। अब इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेंगे तो -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, देन -4, देन -5, -6, -7, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब इसी के नीचे आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, बिल्कुल लाइन पे, जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा उसी पे, ठीक है, उसी को पकड़ के चलना है, -6 एंड -7, ठीक है। ये नंबर हमने पुट कर दिया। अब इसी नंबर के आधार पे हमें सारे मार्क्स को रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो बॉक्स 1 था हमारा, पहले इसका काम करेंगे। देखो x कितना है 3 और y है 0। y 0 का मतलब होता है कि ये जो हमारा y वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, 0 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो गया y 0, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद x बोल रहा है 3, x कितना है 3 है, y कितना है 0, तो y 0 हो गया, x 3 प्लस में है, देखो ये y 0 हो गया यहाँ पर। अब x 3 प्लस में कहाँ, ये x अक्ष है, ठीक है ना, ये माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ है, तो y तो हो गया 0, x कितना है 3, तो x 3 कहाँ, यहाँ ना है, ठीक है, ना ये ऊपर जाएगा और ना ही ये नीचे जाएगा, क्योंकि y 0 है, इसीलिए x 3 यहीं पर आ जाएगा। तो जहाँ पर आएगा उसको हल्का सा डार्क कर लेना है और उसे थोड़ा राउंड कर देना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है जो आपका कोऑर्डिनेट है, जो आपका निर्देशांक था, x था 3 एंड y 0, और इसको ऐसे दे देना है, ठीक है, पहला काम। उसके बाद x कितना है 1 और y भी है 1, दोनों में प्लस में है, दोनों प्लस में, ठीक है। देखो तो ये हमारा x वाला लाइन है, ये हो गया 1 और ये हो गया y1, ये हो गया x1 x की तरफ और ये है y1 y की तरफ। तो यहाँ से ये ऊपर ऐसे यहाँ जाएगा और यहाँ से ये सामने में, यानी कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, हम यहाँ पर है ना, ये x हो गया 1 x की तरफ और ये हो गया y के सामने, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। अब इसको ऐसे गोल कर देना है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है 1 1। एक और आपका होगा नो x -1 y 2, ठीक है, तो x -1 किधर जाएगा, माइनस की तरफ, ये -1 हो गया आपका, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है y पे, तो x तो -1 हो गया, x हो गया -1, y कितना है 2 है, प्लस की तरफ, तो x -1 और y 2 कहाँ, यहाँ ना है, तो यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा और 2 के सामने बिल्कुल यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको ऐसे गोल कर देना है, वहाँ पर लिख देना है -1 एंड 2 निर्देशांक। तो 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब स्केल लेकर इन तीनों बिंदु को मिला देना है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आता हो बिल्कुल, तो समझो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो मान निकाला है
वो बिल्कुल परफेक्ट निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। इस तरह से आपको खींच लेना है, ठीक है। ये पहला काम हो गया। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा नीचे तक, इसको हल्का ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए कितना फ्रेश बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल फ्रेश, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। x आपका -1 है और y 2, रखने में बहुत मज़ा आता है। x -1 और y 2, तो x -1 आपका कहाँ है, x जो है आपका माइनस की तरफ -1 और y है प्लस में 2, ठीक है। यानी कि बिल्कुल यहीं पर आएगा x -1 और y 2, यानी कि जो पहले से था है ना x -1 y 2 बिल्कुल वहीं पर आएगा। यहाँ भी लिख देना है x -1 और y 2, ठीक है। पहला बिंदु वहीं पर हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, -4 एंड 6, x आपका -4 है और y 6 है, तो x -4 माइनस की तरफ, ये x अक्ष हो गया, -4 यहाँ है, ठीक है। देन क्या है आपका y 6 है, ठीक है, प्लस में, तो प्लस में ऊपर जाता है ना, ये हो गया आपका -4। अब ये y है तो y 6 कहाँ, यहाँ है। अब इसके ऊपर जाइए, इसको पकड़ते हुए 6 के सामने, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल, ठीक है ना। -4 से ऊपर जाएंगे 6 के सामने, ठीक है, 6 के सामने, बस यहाँ पर जहाँ पर आएगा वहाँ पे इसको ऐसे बिंदु टिका देना है, ठीक है, और इसके राउंड कर देना है। और इसका जो कोऑर्डिनेट था, जो आपका निर्देशांक था, -4 एंड 6, इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। एक और बिंदु है लास्ट आखिरी, x5 y -6, तो x5 कहाँ पर जाएगा, प्लस की तरफ, x5 यहाँ है, और उसके बाद क्या है y -6 है, तो -6 नीचे जाएगा y की तरफ, नीचे, तो नीचे 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 कहाँ जाएगा, 6 के सामने माइनस, तो हो गया x5 हो गया आपका यहाँ, और y -6 नीचे की तरफ में जाएगा -6 के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर है ना बिंदु देकर इसको टिका देना है, ऐसे गोल कर देना है, यहाँ पर लिख देना है 5 - 6, ठीक है। 3 बिंदु आ गया, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको स्केल से मिला देना है। अगर स्केल छोटा हो तो पहले 2 बिंदु को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। 11 भी 19-20 नहीं होना चाहिए, हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा दो, ठीक है, एकदम परफेक्ट। चलिए, तो यही था हमारा ग्राफ। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन था कि हल करें, तो हल क्या कर रहा है भाई, हल तो हम कर चुके हैं। तो हल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उसी को हम कहते हैं इसका हल या सॉल्यूशन। तो इसका जो हल होगा, ठीक है, इसका जो हल है वो क्या है, हल देखो x कोऑर्डिनेट देखो -1 और y 2, तो ये हो गया -1 एंड जो पेंसिल ही टूट गया, y और 2, ठीक है, -1 एंड 2, x के सामने -1 और y के सामने 2, पहले x लिया जाता है और फिर y, ये इसका हल हो गया। तो ये था हमारा आज का ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।